9 नवंबर को पूरे मामले में अब अगली सुनवाई होगी। अस्पतालों का बुरा हाल है, मरीज बेहाल हैं और डेंगू का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता फरमान जुड़ चुके हैं लाइव, और रायबरेली से अखिल भी हमारे साथ में जुड़े हुए। सबसे पहले फरमान को जोड़ लेते हैं। फरमान, राजधानी लखनऊ में भी डेंगू बेकाबू है, आज ही 40 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। बिल्कुल गरिमा, कोई भी दिन ऐसा पिछले एक सप्ताह से नहीं जा रहा है जब 35, 40 या 20, 25 मरीज ना मिलते हों डेंगू के। पूरे लखनऊ का जो दूर दराज का इलाका है वहाँ से भी इस तरह की खबरें आ रही कि वहाँ पर भी लोगों में डेंगू फैला हुआ है और डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। ख़ासतौर से अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ आज के जो आंकड़े हैं वो 40 मरीज आज डेंगू के आ चुके हैं। और हालांकि जो शासन की तरफ से और जो लखनऊ प्रशासन है उसकी तरफ से और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो दावे किए गए थे शुरू में कि डेंगू से रोकथाम और बचाव के लिए तमाम कोशिशें की गई थी और ये दावा किया गया था कि डेंगू से बचाव के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, मुकम्मल तैयारियां कर ली गई हैं, लोगों को जागरूक किया गया है, फॉगिंग कराई जा रही है, इसके अलावा दवाओं का छिड़काव कराया जा रहा है। लेकिन फिर भी तमाम कोशिशों के बाद, तमाम बंदिशों के बाद डेंगू बेकाबू हुआ है और आज ही 40 मरीज आए हैं। ऐसे में अस्पतालों में भी अलग से वार्ड बनाया गया है, लेकिन तमाम जो कवायद है वो शायद नाकाफी साबित हो रही है और दिनों दिन डेंगू की वजह से लोगों के बीमार होने की खबरें आ रही हैं। गरिमा, बिल्कुल। रायबरेली से अखिल भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, अखिल को जोड़ते हैं। अखिल, रायबरेली में फिलहाल डेंगू के किस तरह के हालात हैं, क्योंकि मरीजों की संख्या लगातार हर जगह पर बढ़ रही है? गरिमा, अगर बात रायबरेली की जाए तो रायबरेली में अब ये आंकड़ा सैकड़ा पहुंचने वाला है। तो हालांकि सबसे बड़ी चीज है कि डेंगू के मरीजों की जहां तादाद कम करने की कवायद में लगा हुआ था प्रशासन, वहीं अब कड़ी चुनौती अब देखते हुए देखा जा रहा है कि नवजात शिशुओं में कई अन्य बीमारियां, वो चाहे वायरल फीवर हो, चाहे ES हो, चाहे JS हो, कई ऐसी संक्रामक बीमारियां हैं जिनका अब प्रसार होता हुआ नजर आ रहा है। बीते अगर 4 दिन की बात की जाए तो बीते 4 दिन में 2 नवजात शिशुओं की जान चली गई। और वहीं अगर 2 हफ्ते की बात की जाए तो 2 हफ्ते के अंतराल में लगभग 2 दर्जन जो मरीज हैं, जो नवजात शिशु हैं, उनमें संक्रमण पाया गया। तो काफी हद तक प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती देखने को मिला। वहीं अगर स्वास्थ्य महकमे की बात की जाए तो स्वास्थ्य महकमे द्वारा मुकम्मल तैयारियां कर ली गई, पर काफी हद तक चुनौतियां जो उनकी नकारात्मक है वो सामने आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कमी जरूर सामने आ रही है। बिल्कुल। हमारे साथ में मेरठ से हमारे संवाददाता सलमान भी जुड़ चुके हैं। सलमान, मेरठ में फिलहाल किस तरह के हालात हैं, क्योंकि मौत वाला मच्छर पब्लिक पर कहर बरपा रहा है? जी गरिमा, मैं आपको बता दूंगा पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी डेंगू का कहर जारी है। लगातार यहाँ पे मरीजों की बढ़ोतरी हो रही है, आए दिन एक न एक केस सामने आ रहा है। लगातार यहाँ पर किसी न किसी प्रकार के मरीजों को भर्ती हो रही है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर मरीजों की भीड़ लगी हुई है। और मैं आपको बता दूं कि जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि डेंगू कहर से यहाँ के पेशेंटों को बचाया जाए। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी घर घर जा रहे हैं, अपनी आशाओं को भेज रहे हैं और फॉगिंग करा रहे हैं और गाइडलाइन जारी की गई है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि पूरे आस्तीनों के कपड़े पहने और अपने घर के आसपास जो है कूलर वगैरह जैसे भी होता है कहीं पे भी पानी को जमा न होने दें। डेंगू का लगातार जारी है और किसी न किसी को डेंगू का मच्छर डंग मार रहा है। जी गरिमा, बिल्कुल। तो डेंगू का कहर जो है वो लगातार जारी है। अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ रहे हैं जो पूरी जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। अस्पतालों का बुरा हाल है, मरीज बेहाल है। और फरमान हमारे साथ लखनऊ से लगातार बने हुए, फरमान के पास चलते। फरमान, अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों में क्या डेंगू को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है, क्योंकि मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में अस्पतालों में कहते हैं कि बेड और प्लेटलेट्स की काफी ज्यादा कमी हो गई है। देखिए, बिल्कुल न सिर्फ डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं बल्कि जो सीजनली बुखार है उसके भी लोग काफ़ी तादाद में उसके मरीज आ रहे हैं। तो ऐसे में अस्पतालों में सुबह से ही जो OPD चलती हैं वहाँ पर एक लंबी कतार देखी जा सकती है। जिन मरीजों को ज़्यादा दिक्कत है या जिनको डेंगू जैसे लक्षण मिलते हैं उनको एडमिट कराया जा रहा है। लेकिन कई अस्पताल ऐसे हैं जहाँ पर बुखार की वजह से जो मरीज़ लगातार आ रहे हैं उसमें भीड़ बढ़ी हुई है और कुछ जगहों पर लोगों को भर्ती करने में भी दिक्कत हो रही है। तो ये कहा जा सकता है कि एक
पूरी तरह से लखनऊ में जो डेंगू का कहर है वो बढ़ता जा रहा है। और उससे निपटने के लिए हालांकि सरकार की तरफ से और जो जिला प्रशासन है उसकी तरफ से और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि कुछ अस्पतालों में डेंगू के अतिरिक्त वार्ड बनाए जाएं और उनको जो मरीज डेंगू प्रभावित हैं उनको वहां पर एडमिट किया जाए। दूसरी तरफ नगर निगम की तरफ से भी ये आदेश जारी किए गए हैं नीचे अधिकारियों को कि फॉगिंग कराई जाए और लोगों को जागरूक भी किया जाए कि आसपास जहां पर पानी जमा होता है, लोगों की छतों पर जो वेस्टेज रखा रहता है कूलर वगैरह में, पानी जमा ना होने पाए, ये लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। लेकिन दिनों दिन हालात ऐसे हो रहे हैं कि आज ही 40 मरीज लखनऊ में आए हैं, तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिछले एक हफ्ते में जो डेंगू के हालात हैं वो काफी बदतर हुए हैं लखनऊ में और मरीजों की संख्या तादाद दिन पर दिन बढ़ रही है और अस्पतालों में जो मरीजों की भीड़ है वो बढ़ गई है। बिल्कुल, मेरठ से सलमान है। सलमान, क्या नगर निगम और नगर पालिका की ओर से छिड़काव कराया जा रहा है, फॉगिंग कराई जा रही है डेंगू को लेकर? जी गरिमा, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि नगर निगम के द्वारा भी अभियान चलाया जा रहा है। जगह जगह मोहल्लों में, वार्डों में फॉगिंग कराई जा रही है, छिड़काव कराई जा रही है। मलिन बस्तियों में भी जाया जा रहा है क्योंकि डेंगू का डंक जो है वो लगातार लोगों को मार रहा है। मरीज बहुत बेहाल हो चुके हैं। लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में मरीजों का तांता लग चुका है, भीड़ लग चुकी है। वहीं डॉक्टर्स भी उनके लगातार इलाज कर रहे हैं। जो मच्छरदानी होती है, मच्छरदानी उड़ाने के बाद उनको भर्ती करा जा रहा है। 15 वार्ड बनाए गए हैं मेडिकल कॉलेज में, 15 बेड डाले गए हैं उस मेडिकल कॉलेज में। और मैं आपको बता दूं कि जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी तरफ से भी एक गाइडलाइन जारी करी गई है। जो उनकी आशाएं बहु हैं और जो कर्मचारी हैं स्वास्थ्य विभाग के, वो घर घर जा रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं। कहीं पानी इकट्ठा हो ना हो और उसके लिए मना कर रहे हैं कि पानी नहीं इकट्ठा होना चाहिए। और बता रहे हैं कि जो कपड़े हैं वो पूरे आस्तीन के पहने, तरीके की गाइडलाइन दी जा रही है कि किसी भी तरीके से जो डेंगू है, डेंगू को अंकुश लगाने में कामयाब होना चाह रही है स्वास्थ्य विभाग की टीम भी। जी गरिमा, बिल्कुल। अखिल भी हमारे साथ में लगातार बने हुए। अखिल, देखिए कई जगहों पर फॉगिंग हो रही है, कई जगहों पर जो आम लोग हैं, पब्लिक है, वो भी जो भी बचाव हो सकता है डेंगू से बचने के लिए वो किए जा रहे हैं। फिलहाल आपके यहाँ पर किस तरह की तैयारियां हैं? प्रशासन कितना एक्टिव नजर आ रहा है? क्योंकि अब तो इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट ने भी तलब कर लिया अधिकारियों को। बिल्कुल, कोर्ट ने जहां एक तरफ तलब किया अधिकारियों को कि जल्द से वो जल्द इस बात की रिपोर्ट दें और क्या क्या व्यवस्थाएं जिला प्रशासन द्वारा क्या क्या मुकम्मल कर ली गई हैं उसके बारे में उनको मुहैया कराएं, तो उसी तहत बात की जाए रायबरेली की, तो रायबरेली में जिला अस्पताल का प्रशासन हो, वो चाहे नगर पालिका लगातार फॉगिंग की बात जरूर कह रही है, पर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों की नाराजगी भी काफी देखने को मिल रही है कि फॉगिंग की जो असुविधा है वो काफी हद तक देखने को मिल रही है। पर नगर पालिका लगातार फॉगिंग की जो सुविधाएं उनको मुहैया कराने की कोशिश जरूर कर रही है। वहीं अगर प्रशासन की बात की जाए, प्रशासनिक अमला लगातार चाह रहा है कि डेंगू के मरीजों की संख्या जो उनकी तादाद है उनको कम किया जा सके, पर काफी हद तक बड़ी चुनौती देखने को मिल रहा है। बीते अगर 48 घंटे की बात की जाए तो यह आंकड़ा लगभग 20 के आसपास पहुंच रहा है। तो हालांकि सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि आंकड़ा अगर सैकड़ा पहुंच गया है तो जिला अस्पताल के लिए भी, जिला प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती साबित हो रहा है ये पूरी चीजें। और अगर प्रशासनिक अमले की बात की जाए, प्रशासनिक अमले के लिए सबसे बड़ी चुनौती है ग्रामीण अंचलों में जागरूकता पहुंचाना। जागरूकता के अभाव के ही चलते जिस प्रकार से डेंगू के लार्वा हैं वो किस प्रकार से फैलते हैं और किस प्रकार से डेंगू अपने पैर पसार रहा है वो शायद अंदाजा लगाया जा सकता है। पर सबसे बड़ी चीज है जागरूकता के अभाव में ही कहीं ना कहीं ये डेंगू अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है रायबरेली में। बिल्कुल बिल्कुल। लखनऊ से फरमान भी हमारे साथ में बने हुए। फरमान, देखिए कोर्ट ने भी अब डेंगू को लेकर अधिकारियों को तलब किया है और साथ ही कहा कि अगली सुनवाई पर जिम्मेदारी के साथ जवाब देना होगा। ऐसे में लगता है कि अब जब कोर्ट की ओर से साफ रुख है, सख्त रुख है, जो अधिकारी हैं, जो प्रशासन है, वो डेंगू को लेकर और ज्यादा सतर्क हो जाएगा। देखिए, प्रशासनिक अमला बार बार ये दावा करता रहा कि वो डेंगू को लेकर सतर्क है। डेंगू जब शुरू हुआ था उसके पहले भी ये दावे किए गए थे प्रशासन की तरफ से भी और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी कि न सिर्फ लखनऊ बल्कि उत्तर प्रदेश के जो अलग अलग ज़िले हैं जहां पर डेंगू पिछले साल फैला था और डेंगू का कहर जिन जिलों में ज़्यादा था उन जिलों में भी ये कहा गया कि एहतियात किए जा रहे हैं और तमाम तैयारियां की जा रही हैं। लोगों को जागरूक किया जा रहा है, फॉगिंग कराई जा रही है नगर निगम की तरफ से या नगर पंचायत की तरफ से
थे, लेकिन वो सारे दावे धरे के धरे रह गए। और जो डेंगू है वो तमाम ऐसे ज़िले हैं जहां पर कहर अपना बर्पा कर रहा है। ख़ासतौर से अगर हम लखनऊ की बात करें या फिर मेरठ की बात करें और यहाँ तक कि छोटे शहर रायबरेली या उन्नाव की बात करें, इन जगहों पर भी डेंगू के तमाम मरीज मिले हैं। तो ऐसे में ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि डेंगू न सिर्फ एक किसी खास शहर या राजधानी की ही दिक्कत है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में कई जिले ऐसे हैं जो इसकी चपेट में हैं। तो ऐसे में जो दावे किए गए थे वो दावे बिल्कुल खोखले साबित हुए। और दूसरी तरफ जागरूक भी लोगों को होना पड़ेगा, क्योंकि जहां पर पानी जमा होता है वहीं पर ये मच्छर पनपता है। ऐसे में लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है और प्रशासनिक अमले को भी एहतियाती कदम उठाने की जरूरत है। बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए प्रशासनिक अमले के साथ साथ आम लोगों का जागरूक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक सामूहिक जिम्मेदारी है, तभी इससे बचा जा सकता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए डेंगू का कहर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या काफी ज्यादा हो गई है, जिसके चलते अस्पतालों में बेड तक मरीजों को नसीब नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि प्लेटलेट्स की भी कमी बताई जा रही है, लेकिन डेंगू से बचना है तो कई चीजों का ध्यान रखना होगा। और आपको बता दें कि ये मौत वाला मच्छर है जो पब्लिक पर कहर बरपा रहा है। लखनऊ की ही बात करें तो 40 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। रायबरेली, वाराणसी, गोरखपुर, उन्नाव, कानपुर सभी जगहों पर डेंगू का कहर पसरा हुआ नजर आ रहा है। 5 तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए बुखार होने पर आप अलर्ट हो जाएं, ये सारे लक्षण हैं डेंगू के जिनसे आपको बचना होगा और ध्यान रखना होगा। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। आजम खान के परिवार की मुश्किलें हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। ताजा मामला आजम खान के विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने 3-4 साल पहले एक प्लॉट रामपुर में खरीदा था, जिसकी जांच करने पर उसमें स्टैंप कम लगाया गया। इस बाबत एक रिपोर्ट एसडीएम रामपुर ने जांच करने के उपरांत जिलाधिकारी को प्रेषित कर दी थी, लेकिन उस पर अब्दुल्ला आजम खान के अधिवक्ता की आपत्ति के बाद पुनः जांच की गई और एक बार फिर से 8,26,000 रुपए कम स्टैंप लगाने की रिपोर्ट आने पर मामला जिलाधिकारी के पास पहुंच गया। और अब देखना यह होगा कि जिलाधिकारी इस पर कितनी पेनाल्टी लगाते हैं, क्योंकि इस तरह के मामलों में कम स्टैंप जमा करने पर 10 गुना तक ज्यादा पेनाल्टी लगाए जाने का प्रावधान है। ऐसे में एक बार फिर से अब्दुल्ला आजम पर यह अर्थदंड की तलवार लटक रही है। अब्दुल्ला आजम खां के अधिवक्ता जो हैं रमेश पाठक एडवोकेट, उन्होंने इसमें जवाब दाखिल किया था, आपत्ति दाखिल की थी और उन्होंने दोबारा जो है इसकी मौके की जांच कराने की बात कही थी। जो हमारे इस समय वर्तमान में कलेक्टर हैं रविंद्र कुमार मादड़ सर, उन्होंने दोबारा जांच के आदेश किए थे और इसमें दोबारा एसडीएम सदन ने जांच की और जांच में 8,26,000 रुपये की कमी पाई गई और पुरानी जो जांच रिपोर्ट थी उनकी उन्होंने पुष्टि की। और लखनऊ में अपना दल का राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हो गया है। अधिवेशन में अनुप्रिया पटेल को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई। अपना दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अनुप्रिया पटेल ने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है वो एक चुनौतीपूर्ण है। संगठन को और मजबूत बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है।